हेलो फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं चैप्टर थर्ड स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर थर्ड में सांगयुंग बहुत ही डर गई होती है और वो पुलिस को कॉल कर रही होती है, पर पुलिस फ़ोन नहीं उठा रही होती है। डोगजा सांगयुंग को कहता है कि तुम शांत हो जाओ, डरो मत। डोगजा सांगयुंग से कहता है कि तुम डेवलपमेंट गेम में काम करती थी और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि अपोक्लिप्स से सर्वाइव किस तरीके से करना है। पर सांगयुंग घबराते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कैसे सरवाइव करना है। डोगजा सांगयुंग को कहता है कि अभी हम एक गेम में फंस गए हैं और उसी का एक पार्ट बन गए हैं। सांगयुंग कहती है, क्या यह सिंपल गेम है? क्या इसके कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करने हैं? बताओ। डोगजा उससे कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स को फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी हमें ट्रेन की हालत दिखाई जाती है जिसमें कई लोग मर गए होते हैं और खून ही चारों ओर फैला होता है। जो लोग जिंदा होते हैं वो डरे सहमे हुए एक कोने में बैठे हुए होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक और लेडी बहुत ही डर गई होती है और वो बार बार प्रे कर रही होती है। तभी डोगजा कहता है कि मैं इन सभी को अनदेखा नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी एक लड़का जोरों से चिल्लाने लगता है, कहता है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, इस दरवाजे को खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और उसे तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो बाहर जा सके। तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुम हैमर का इस्तेमाल करो तोड़ने के लिए। डोगजा बहुत ही सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, और वो उस विंडो के बारे में सोचने लग जाता है। तभी उस सबवे में बैठा हुआ एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, चलो सभी शांत हो जाओ और एक लंबी सांस लो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह एक नेशनल इमरजेंसी है और ज़रूरी पुलिस यहाँ आ रही होगी, हमें बचा लेगी। तो इस सिचुएशन में हमें शांति से अपनी जगह पे बैठ जाना है और पुलिस का इंतज़ार करना चाहिए। तभी कुछ लोग नेशनल इमरजेंसी सुनकर और घबरा जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं, एक पब्लिक ऑफिसर होता है जो कि मिलिट्री से होता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक आर्मी से हूँ और मैं यूनिट नंबर 6502 को सर्व करता हूँ। और वो उन सभी को अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है कि मुझे अपने यूनिट की तरफ से मैसेज आया है। तभी एक आदमी उस मिलिट्री से आके कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? तभी मिलिट्री का वो आदमी बोलता है कि ये सब तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आर्मी से कांटेक्ट करने की। तभी डोगरा उस आदमी को देखकर एक सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैंने इसे कभी देखा तो नहीं, लेकिन मैंने इसका नाम ज़रूर सुना है और यह भी उसी नॉवल से आया है। यह उसी नॉवल का ही कैरेक्टर है। क्या मैंने जो वो नॉवल पढ़ी थी, क्या वो नॉवल असली थी? क्या वो फ्यूचर की सारी बातें सच है जो होने वाली है? तभी सभी को फ़ोन पे प्राइम मिनिस्टर की लाइव स्पीच आ रही होती है और सभी उस स्पीच को देखना शुरू कर देते हैं। जिस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि यह एक टेररिस्ट अटैक है और हम इस अटैक से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम आप सभी को बचा लेंगे। तभी अचानक से प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। और उस वीडियो के लास्ट में वही मॉन्स्टर हमें फिर से दिखाई देता है जो कि अपने लाल आँखों और इविल स्माइल के साथ उस लाइव वीडियो में आ रहा होता है। तभी अचानक से एक विंडो उनके सामने आती है और उसमें 24 मिनट 22 सेकंड बचे हुए होते हैं, क्योंकि ये टास्क 30 मिनट का था और इसमें करीबन 6 मिनट जा चुके हैं और ऐसे करते-करते सिर्फ आखिरी के 10 मिनट ही बचे होते हैं। तभी डोगरा कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है बिल्कुल उस नॉवल की तरह है जिसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और उसके शुरुआती दिनों में भी बिल्कुल सेम हुआ था। जैसा कि मुझे याद है कि कुछ ही देरों में अब वो भी आने वाला है। तभी एक आदमी चिल्लाता है और कहता है कि किसी ने मर्डर कर दिया है हमारे ट्रेन के पीछे वाले बोगी में। तभी वो गेट के
ट्रेन के गेट को छूने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक इनविजिबल शील्ड सी कुछ आ गई होती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी चुटकी बजाता है और उन्हें एक हाई स्कूल की जगह को दिखाता है जिसमें कई सारे बच्चे बैठे होते हैं और एक-एक करके वो सभी मरने लगते हैं। ट्रेन में जो लोग बैठे होते हैं, वो सभी ये देखकर बहुत ही घबराने लगते हैं और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की जान लेने पे तुला होता है, जिस कारण वो अपनी जान को बचा लेता है और ये सब कुछ देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही खुश होता है और इसी के साथ इस चैप्टर का भी एंड होता है।